हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है, करेक्ट। और a और b बेसिकली ऑपरेंड होंगे, करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस एक ऑपरेटर है और a और b ऑपरेंड है। सो ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर ऑपरेंड को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, करेक्ट। सो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस बाय यूजिंग ऑपरेंड। अब सी लैंग्वेज में हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, करेक्ट, एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में यूज किया करेंगे, तो उस केस में हम वहां पे उसकी स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर से पहले मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर और ऐड कर रहा हूँ, इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग फ्यूचर में जब कोई प्रोग्रामिंग किया करेंगे तो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। मैं इस पूरे कंटेंट को हटा देता हूं। स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है क्या? इंक्रीमेंट का बेसिकली जो सिंबल होता है वो दो बार प्लस, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने दो बार प्लस यूज किया है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर आपने दो बार माइनस यूज किया है इसका मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीन्स एक का इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है एक डिक्रीज करना। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 2 है, अगर आपने इंक्रीमेंट अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है, और अगर आपने डिक्रीमेंट अप्लाई किया तो 2 से वैल्यू 1 हो जाती है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक मैं कहता हूं प्री इंक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिवाइड करता हूं दो पार्ट में। मैं कह सकता हूं ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये भी दो तरह के होते हैं। सो प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, करेक्ट। अब प्री इंक्रीमेंट क्या है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, समझते हैं इसको। अगर किसी वेरिएबल के पहले, अगर किसी वेरिएबल के पहले दो बार प्लस लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, करेक्ट, प्री इंक्रीमेंट। अगर किसी वेरिएबल के बाद प्लस लगा हुआ है दो बार तो उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यहां पे समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 2 है, करेक्ट। एक ए नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 2। अब यहां पर हम लिखते हैं बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, करेक्ट, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए। हम जाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में।
यहां पे लिखते हैं a की वैल्यू 2 और साथ में b इक्वल टू a प्लस प्लस। सो दोनों में फर्क क्या है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में? अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो इस केस में सबसे पहले a क्या करेगा, अपनी वैल्यू बढ़ा देगा। अभी a की वैल्यू 2 है और मैं मान लेता हूं कि b के पास कुछ भी नहीं है। सो प्री इंक्रीमेंट की केस में क्या होगा, सबसे पहले a अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा, करेक्ट, और अपनी वैल्यू बढ़ाने के बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 होने के बाद अपनी वैल्यू किसको दे देगा, b को दे देगा। मींस a की वैल्यू भी 3 हो जाएगा और साथ में b की वैल्यू भी 3 हो जाएगा। अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पोस्ट इंक्रीमेंट में, यहां पे अगर a की वैल्यू 2 है और अभी मैं मान लेता हूं कि b के पास कोई वैल्यू नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले a क्या करेगा, अपनी वैल्यू b को दे देगा। इसका मतलब b की वैल्यू 2 हो जाएगी और उसके बाद a अपनी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। मींस a की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, करेक्ट। सो प्री इंक्रीमेंट में पहले a अपनी वैल्यू बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद फिर b में असाइन कर देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले a अपनी वैल्यू b को असाइन करेगा और असाइन करने के बाद फिर खुद में 1 का इंक्रीमेंट कर लेगा। तो ये हमारे पास था प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से हम लोग डिक्रीमेंट में वर्क करेंगे। बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में फर्क ये होता है कि डिक्रीमेंट में वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिक्रीमेंट के बारे में। अब यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट में अगर किसी वेरिएबल के पहले 2 बार माइनस लगा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्री डिक्रीमेंट है, और अगर माइनस माइनस बाद में लगा हुआ है तो हम कहेंगे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। चेक करते हैं। अगर मान लीजिए एक a नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 2 है और मैं यहां पे लिखता हूं b इक्वल टू माइनस माइनस ए, करेक्ट। a की वैल्यू 2 है और उसके बाद मैं लिखता हूं b इक्वल टू माइनस माइनस ए। सेम हम पोस्ट डिक्रीमेंट में मूव करते हैं। मैं लिखता हूं a की वैल्यू 2 और नेक्स्ट लिखते हैं b इक्वल टू a माइनस माइनस। अब यहां पर सबसे पहले हम ये कह सकते हैं इस जगह पर कि a की वैल्यू पहले 2 है और मैं मान लेता हूं b के पास कुछ भी नहीं है, करेक्ट। a की वैल्यू 2 और b के पास कुछ भी नहीं। इस जगह पर प्री डिक्रीमेंट में सबसे पहले a अपनी वैल्यू 1 घटा देगा, 1 कम कर देगा, और कम करने के बाद फिर अपनी वैल्यू किसको दे देगा, b को असाइन कर देगा। इसका मतलब a की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा और 1 होने के बाद अपनी वैल्यू किसको दे देगा, b को असाइन कर देगा। अब मूव करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट में। यहां पे a की वैल्यू 2 है और मैं मान लेता हूं अभी हमारे पास b के पास कुछ भी नहीं है, सो b के पास कोई वैल्यू नहीं है। पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले a क्या करेगा, अपनी वैल्यू b को असाइन कर देगा, b को असाइन कर देगा, b की हो गया 2, और इसके बाद इसमें a अपनी एक वैल्यू कम कर देगा। इसका मतलब a में भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो फाइनली यहां पे ये समझ में आ गया कि प्री डिक्रीमेंट में सबसे पहले a अपनी वैल्यू क्या करता है, एक कम करता है और फिर अपनी वैल्यू b में असाइन कर देता है। पोस्ट डिक्रीमेंट में सबसे पहले a अपनी वैल्यू b को असाइन करेगा, इसके बाद अपने में 1 की कमी कर लेगा, इसलिए a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ रहा है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्रामिंग में अचीव करते हैं। देखते हैं हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोग्रामिंग में अप्लाई हो रहा है या नहीं, वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, a और b, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a की वैल्यू 2 और b इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ। सो a इक्वल टू परसेंट डी स्पेस b इक्वल टू परसेंट डी क्वामा a क्वामा b, करेक्ट। यहां पे इस कोड के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू 2 होगा और यहां पे प्री इंक्रीमेंट है, a अपनी वैल्यू बढ़ा के 3 करेगा और b को असाइन करेगा। इसका मतलब a की वैल्यू भी 3 होगा और b की वैल्यू भी 3 होगा। चेक कर लेते हैं, कंपाइल, कोई भी मिस्टेक नहीं, रन करा के देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इसको क्लियर करेगा, a की वैल्यू 2, सो प्री इंक्रीमेंट हमारे पास जो आउटपुट आएगा, सो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू भी 3। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट में। इसमें a सबसे पहले अपनी वैल्यू b को दे देगा और b को देने के बाद फिर क्या करेगा, अपने में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। मींस इसका आउटपुट ये होगा a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। ओके, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। यहां पर
सबसे पहले स्टार्ट होगा मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा, ए की वैल्यू 2 और यहाँ पे आउटपुट वेरीफाई करते हैं। तो आउटपुट में यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बेसिकली 3 और बी की वैल्यू 2 आना चाहिए। करेक्ट, हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं डिक्रीमेंट को। डिक्रीमेंट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करूंगा प्री डिक्रीमेंट, सो माइनस माइनस ए। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ सबसे पहले क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है तो यहाँ सबसे पहले ए अपनी वैल्यू 1 कम कर देगा और कम करने के बाद फिर बी में अपनी वैल्यू असाइन कर देगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 2 से 1 होगा और फिर बी में भी 1 चला जाएगा। सो ए की वैल्यू भी 1 और बी की वैल्यू 1। सो इसको चेक कर लेते हैं। स्टार्ट होगा मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगा ए की वैल्यू 1 और साथ में बी की वैल्यू भी 1 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट को भी चेक करते हैं। ए माइनस माइनस, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है। ए सबसे पहले क्या करेगा, अपनी वैल्यू बी को दे देगा, मतलब बी की वैल्यू भी 2 हो जाएगा और फिर ए अपनी वैल्यू घटा के 1 कर देगा। करेक्ट, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आएगा और बी की वैल्यू 2 आएगा। चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ओके, सो करेक्ट आउटपुट, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। तो गाइस ये हमारे पास था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर।